4:30 बजे रिजल्ट जारी करेगा रूसी चुनाव आयोग। 70 मिनट बाद संसदीय चुनाव के फाइनल नतीजे आने वाले हैं। संसदीय चुनाव के फाइनल नतीजे अभी से 70 मिनट बाद आपको देखने को मिल जाएंगे। हालांकि इसमें बताया वो जाएगा जो अभी आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ टैली के रूप में नजर आ रहा है। और ये अब इसमें कोई दो राय नहीं रह गई है कि एक बार फिर से व्लादिमीर पुतिन वहाँ आपको कुर्सी पर काबिज दिखाई देंगे, लेकिन आखिरकार उनके पक्ष में आंकड़ा क्या होगा और औपचारिक रूप से इस बात का ऐलान, इसके लिए अब सिर्फ 70 मिनट बच रहे हैं। एक और अहम खबर आपको बता दें, पुतिन पर चुनाव में धांधली करने का आरोप लगा है। विपक्षी पार्टियों ने पुतिन पर धांधली करने का आरोप लगाया है। चुनाव में फर्जी मतदान करवाने का आरोप लगा है। चुनाव में फर्जी मतदान करने का आरोप लगा है। और इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि वहां अगर अमिताभ जी ये कह रहे हैं कि ऑपोजिशन अगर खत्म हो रहा है तो उसके पीछे वजह यह है कि व्लादिमीर पुतिन ने काम बहुत अच्छे किए हैं जो रूस के लिए, रूस की जनता को पसंद आने वाले काम हैं। लेकिन फर्जी वाड़े का आरोप वहां व्लादिमीर पुतिन पर भी लग रहा है। रूस में संसदीय चुनाव, पुतिन मजबूत या मजबूर? अब जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, व्लादिमीर पुतिन, यहां आपने देखा हमारे जो विश्लेषक हैं, हमारे जो एक्सपर्ट्स, वो आपको बता रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन, अगर हम अपने देश के हिसाब से इसको देखें तो निश्चित रूप से हमको माफिक आने वाली ये जीत है। व्लादिमीर पुतिन हमारे लिए माफिक आने वाले लीडर हैं। उनके साथ हमारे संबंध रूस के साथ वैसे भी भारत के बहुत अच्छे रहे हैं और व्लादिमीर पुतिन के वहां रहते हुए हम ज्यादा अश्योर्ड रह सकते हैं। और यहां देखें आप, चुनाव में धांधली के आरोप क्या लगे हैं? विपक्षी पार्टियों ने चुनाव में धांधली के आरोप लगाए हैं। मतलब इस हिसाब से सभी जगह मामला एक जैसा ही दिखाई देता है। विपक्षी पार्टियां सीपीआरएफ और एलडीपीआर, उन्होंने चुनाव के आरोप लगाए हैं। चुनाव में फर्जी मतदान, ये आपने सीआरपीएफ जो देखा है, ये एक्चुअली लिखने वाले ने जल्दी में लिख दिया है और आदत भी है, सीआरपीएफ हमारे दिमाग में जल्दी आता है, लेकिन ये सीपीआरएफ है। और चुनाव पर्यवेक्षकों पर दबाव बनाया गया, उनका कहना है। वोटिंग सेंटर पर अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली है। विपक्षी दलों ने चुनाव को महज दिखावा बताया। उनका कहना यह है कि निष्पक्ष चुनाव से यूनाइटेड रशिया का प्रदर्शन खराब होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि यूनाइटेड रशिया इस टैली में आपको इतना आगे दिखाई दे रहा है। मतलब यशवंत जी, इस मामले में तो लगता है पूरी दुनिया में मामला एक जैसा ही है। जो हारता है वो फिर आखिरकार ठीकरा धांधली पर फोड़ देता है। नहीं, अंतर है गौतम, इसमें बहुत अंतर है, क्योंकि एक पूरी जमात है। अब प्यूटिन सही है गलत है, हम अपने देश के हिसाब से सोचें, जैसा विश्लेषक अब बता रहे हैं आपको पैनल में, मैं भी सहमत हूं कि हमारे देश के लिए, हमारे दोनों देशों के आपस में रिश्तेदारी के लिए प्यूटिन जीते हमारे लिए अच्छी बात, हमारे लिए उसमें कुछ बुरा नहीं है, नंबर एक बात। लेकिन उनकी जीत और वहां पे अपोजिशन की जो स्थिति है उसमें अगर लोग चिल्लाते हैं, और खासतौर पर पूरी की पूरी एक लिबरल लॉबी है जो एंटी प्यूटिन है, वो ये भी चिल्लाएगी कि बहुत धांधली हुई और वो तो ठप्पे लगा लगा करके लाखों की तादाद में बैलेट बॉक्स में ठूंसे गए और ये तो पूरी प्रणाली ही खराब है। पूरी वो लिबरल पूरी जमात है जिससे मुझे पूरी सिंपैथी भी है इस चीज को लेकर के। लेकिन मुझे कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है कि ये वही जमात है जो रशिया में चुनाव पे कहती है कि ये चुनाव व्यवस्था गलत है क्योंकि वो कागज पे चुनाव होते हैं और ठप्पे लगा लगा के जैसे बूथ लूटे जाते हैं वैसे भर दिए गए पूरी तरह से, और ये गलत प्रक्रिया है। और भारत में आते ही वो पूरी लिबरल जमात ये कहती है कि ये ईवीएम गलत है और यहाँ पे ठप्पे लगाने वाला सिस्टम वापस लाया जाना चाहिए। तो ये दोनों बातें एक साथ कैसे चलती हैं, ये थोड़ा सा मेरे समझ के परे। तो आपने कहा कि फर्क है, यशवंत जी माफ कीजिए आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन बड़ी इसमें आपने जो एक तरीके से समानता ड्रॉ कर दी और आपने बता दिया कि यहाँ जो होता है वहां भी होता है। यहाँ बस ये होता है कि किस बात को लेकर शिकायत करना है वो बदल जाता है। लेकिन ये खास तौर से वो कोट अनकोट लिबरल वाला जो नेचर आपने बताया, वहां भी वैसा ही है और यहाँ भी वैसा ही है, भरा पूरा वैसा है, कोई कमी नहीं है। अगर आप उसमें देखें तो कोई भी स्ट्रांग लीडर है और स्ट्रांग लीडर उसमें अपने तरीके से शासन कर रहा है। उसमें स्वाभाविक सी बात है कि चार गलत चीजें भी होती हैं, मैं उसको डेमोक्रेसी के स्केल पे सही आधार पे सही नहीं ठहरा सकता। जैसे मैं इंदिरा जी की इमरजेंसी को कभी भी जीवन में सही नहीं ठहरा सकता। लेकिन उन सब के बावजूद भी कोई नेता अगर पॉपुलर होता है तो वो अपने तरीके से भी चुनाव जीतता है, और उसके तमाम गलत चीजों के बावजूद भी चुनाव जीतने के अगेंस्ट में अगर पॉपुलर अपराइजिंग होती है तो विपक्ष को भी लोग वोट देते हैं, निकलते हैं। लेकिन
जहां तक ये दोहरी नीति की लिबरल्स की बात है, मैं उसके ऊपर इशारा कर रहा था कि अपने यहाँ पर चूंकि देखिए दो चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर जो भारत की राजनीति और रशिया की राजनीति के बीच में पैरेलल खींचना चाहते हैं, बहुत सारे हैं, आपको मिलेंगे अगले 48-72 घंटे में, ऐसी बहुत सारी आपको लिबरल एनालिसिस मिलेगी जिसमें वो भारत और रशिया को एक जैसा था बजाएगा कि देखिए साहब वहां पर भी एक तरह से डिक्टेटोरियल रूल है, यहाँ पर भी डिक्टेटोरियल, तमाम चीज। मैं अंतर बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को आप हैक नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे आप बूथ लूट करके कब्जा करके वैसे वोट नहीं भर सकते जैसे कि हमारे यहाँ 70 और 80 के दशक तक होता था, जो आज रशिया में दिख रहा है, जो आप आरोप लगा रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, रशिया में और टर्की में भी खास तौर पे अगर आप देखें तो इस तरीके के स्ट्रॉन्ग लीडर्स के अगेंस्ट में एक चीज होती है कि अर्बन सेंटर्स जो होते हैं वो उनके खिलाफ वोट डालते हैं। जैसे अभी भी मॉस्को में पुतिन की पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगी, लेकिन मॉस्को के अलावा सब जगह पे अच्छा प्रदर्शन करेगी। अर्डोगन की पार्टी जो है, जो मेन उनके राजधानी है और अर्बन हिस्से है, वहां पे खराब प्रदर्शन करती है और बाकी जगहों पे अच्छा प्रदर्शन करती है। भारत के केस में ऐसा नहीं लागू होता, क्योंकि भारत में अगर आप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की बात करें तो 7-0 के वर्डिक्ट 2 बार मोदी जीत के आ चुके हैं। तो तमाम एनालिसिस में इतने बड़े फ्लॉज आपको निकल के आएंगे लिबरल्स की एनालिसिस में, और पक्का एक ही तराजू पे तौलना चाहेंगे। जब आप पाएंगे, मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ, पूरी लिबरल जमात की एक कंप्लीट एनालिसिस होती है जिसमें पुतिन, एर्डोगन, ट्रंप जब तक थे तब तक ट्रंप, और फिर मोदी, और ये सारे लोग को एक तराजू में तौल करके एक विलेन की तरह से पेश किया जाता है। मसलन कि इनको कोई भी डेमोक्रेटिक आधार नहीं है, लोग इनको वोट नहीं देते और ये लोग अपने जबरदस्ती चुनाव जीत करके अपने आप को आगे लाते हैं। लेकिन बिना आग के धुआं नहीं होता। अगर उनको वोट नहीं पड़ रहे होते, हो सकता है धांधली हुई हो सकता है कि ज्यादा सीटें वो ले आओ, मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर जनाधार होता ही नहीं पुतिन का तो इस तरीके का मैंडेट उनको आता नहीं। अर्डोगन का जनाधार होता ही नहीं तो इस तरीके का मैंडेट आता ही नहीं। और एक बात हमेशा याद रखिए कि पिछले 20 सालों में, खासतौर पे जब से 99 के बाद से पुतिन का आना हुआ है इस पूरे इस मसले पर, अमेरिका जिस तरह से डाउन हुआ है और रशिया की स्थिति इंटरनेशनल लेवल पे वापस थोड़ी स्ट्रांग हुई है। वहां की पुरानी जमात जो कि बहुत आहत रही है रशिया के टूटने से, विश्व शक्ति के रूप में ध्वस्त होने से, उनको एक तरह से लगता है कि पुतिन ने रशिया को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाई है, खोई हुई इज्जत अंतर्राष्ट्रीय वापस दिलाई है। और वो जो एक राष्ट्रवादी मानसिकता काम करती है, नेशनलिस्टिक माइंडसेट काम करता है, उनके लिए पुतिन हीरो हो जाते हैं। उसके ऐसा तो है नहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था में। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।